हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस इंग्लिश क्लासेस। देखिए आज हम लोग एन एपिटाफ पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द समरी ऑफ एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का पहले सारांश सुन लीजिए। एक पश्चिमी देशों में एक महिलाएं थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसके जैसे पश्चिमी देशों में कोई महिलाएं पैदा ही नहीं हुई थी। कवि उससे क्या करते थे, बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। जब वो महिलाएं मर जाती है तो कवि इस बात को जान करके, यह सूचना प्राप्त करके शोक व्यक्त करते उस महिलाओं के पास जा करके उसके बगल में बैठ कर क्या करते हुए फूट फूट कर रो रहे हैं। और वह उसके अतीत को याद करते हैं कि जिस समय वे उस महिला के कब्र के नजदीक बैठा करते थे। कवि इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है और कवि बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में यदि मेरे भी मृत्यु हो जा रही है, महिलाओं का कोई याद नहीं करे, इस महिलाओं की सुंदरता के बारे में कोई याद नहीं करेगा। इसीलिए कवि इस महिलाएं के बारे में एक पोएम में, एक शॉर्ट कविताओं में क्या किया गया, लिख दिया गया। हम एन एपिटाफ जो कविता है उसके समरी है क्या, देखिएगा बोर्ड पे लिखा हुआ। एन एपिटाफ इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम राइटन बाय वाल्टर डेलामेयर। एन एपिटाफ जो कविताएं है वह बहुत ही सुंदर और लघु कविता है जिसको वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है। The poet tells us about a lady who lie in the tomb. कवि एक महिला के बारे में बताती है हम लोगों को जो कब्र में पड़ी हुई है। She was the most beautiful lady that was ever born in the West country. कवि में पड़ी है वह महिलाएं क्या है, बहुत ही सुंदर महिलाएं हैं। वह बहुत ही सुंदर महिलाएं हैं जिसको पश्चिमी देशों ने कभी पैदा किया था। मतलब पश्चिमी देशों में वह महिलाएं पैदा हुई थी, उसके जैसा सुंदर कोई महिलाएं पश्चिमी देशों में नहीं थी। बट हर ब्यूटी वेनिसेज व्हेन शी डाइज। लेकिन उस महिलाएं की सुंदरता क्या हो गई, उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई है। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना सुंदर होता है, बात देखते हैं आप, ये बात तो जानते हैं। क्योंकि कोई भी कितना सुंदर हो, लेकिन जब भी उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी सुंदरता वहीं पे समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से इस महिलाएं की ब्यूटी क्या हो गई, इस महिलाएं की सुंदरता मृत्यु के साथ समाप्त हो गई है। दी पोएट लव्ड हर वेरी मच। कवि जो है इस महिलाएं से, इस सुंदर महिलाएं से बहुत प्रेम करते थे। सो इसलिए ही वाज वीपिंग बिटरली टू नो अबाउट हर डेथ। इसीलिए कवि इस महिलाएं की मृत्यु का समाचार पाकर के फूट फूट कर रोते हैं, बहुत ही शोक व्यक्त करते हैं। He began to remember their past. वह मतलब कवि उस महिलाएं के अतीत के बारे में याद करते हैं, पीछे हुए मतलब पिछले बातों को सोचते हैं। He used to sit beside her tomb. जब कवि उस महिलाएं के कब्र के नजदीक बैठा करते थे। He feels that about his death. कवि इस महिलाएं के बारे में क्या करते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, इसकी मृत्यु के बारे में सोचते हैं। He feels that about his death. कवि इस महिलाएं के मृत्यु के बारे में सोचते हैं। Nobody will remember her. He feels that after his death nobody will remember her. कवि इस महिलाएं के बारे में सोचते हैं कि उसके मृत्यु के बाद यदि कवि की भी मृत्यु हो जा रही है तो उस महिलाओं को कोई याद नहीं करेगा। इसीलिए कवि ने इस महिलाओं के बारे में अपने पोएम में, अपने शॉर्ट कविताओं में लिख दिए ताकि हो जा रही है